रहता है। और नहीं तो काफ़ी तो ऐसे मिलते हैं कि कभी साल 6 महीना मिले नहीं, कदे आए तो राधा स्वामी करना भूल गए, साथी लोग हों या और हों या पहले के कई बार मिले हुए हों, वैसे भी सत्संगी भी हों तो काफ़ी दिन में पहले तो बोले नमस्ते जी, नहीं बोला ना राधा स्वामी जी, क्यों अगले ने बेराए को नहीं, नाम को तो जाने ही नहीं, नाम के महत्व को नहीं समझे। नहीं नाम की कमाई की होती तो नाम तो अगर गर्दन काटी जा तो भी अगला कहेगा कि भाई एक बार राधा स्वामी बोल लेने दे, फिर काट लेना मेरी गर्दन। क्यों कही? शेख फरीद ने कहा ऐसा, कहने लगा परमात्मा मिलने की आशा है। मैं उन लोगों की बात करता हूं जो नाम की कमाई करते हैं, जिनका दृढ़ संकल्प होता है। सारा गाछ सूख गया, कुछ नहीं खाया 12 बरस तक, चमड़ी भी ऐसी सूख के होगी कि काग उस पर ठोंगे मारते हैं, चांच मारते हैं, चमड़ी में चांच नहीं जाती, लोहे के समान सख्त होगी। धूप में बारिश में जंगलों में पड़े रहा, कभी खाया नहीं पिया नहीं, भूखा रहा, काली चमड़ी होगी, काग उसको चोंच मारता है, चमड़ी में चोंच नहीं गड़ती। आखिर काग तो होता है ना बड़ा चालाक, इधर उधर देख के देखता आंखों की तरफ गया, लेकिन उसकी आंख थी, शरीर में उसके कोई सांस भी ना रहा हो, जान तो थी, प्राण थे उसके शरीर में, लेकिन क्या कही सेवक के लिए यही हिदायत दी है कि दास बना जब जानिए खून रहना मांस, हाड़ तो रहेगा, कई कह देते हाड़ रहना मांस, हाड़ नहीं रहेगा तो खून और मांस कहां से रहेगा। न्यू कही है कि सेवक को उसको जानना चाहिए, सेवक उसको जानिए जिसमें खून रहना मांस, हाड़ रहेगा चमड़ी भी रहेगी। वो पुतला तो यूं का यूं रहेगा, उसमें प्राणवायु भी रहेगी, लेकिन उसकी लकड़ की तरह से खोड़ सूख जाती है, और इसी तरह से उसने खोड़ सुखा रखी थी। लेकिन काग जब उसको ठूंगे मारता है ना, उसके शरीर में तो गड़ी नहीं, काग घूम घाम के आंखों के पास आ गया। जब काग को देख के वो बोले कि कागा चुन चुन खा लिए मेरे हाडा पर का मासा, दो नेत्र मत ना फूड़िए मनहारी मिलन की आशा। बोला कि अरे काग ऐसा ना करना भाई, शरीर को खा ले, मैंने अर्पण कर रखा है, सारा खा ले जहां से तेरे से खाया जाए, लेकिन आंखों को ना छेड़ना, क्योंकि मुझे आस लगी हुई है, इनसे मैंने दर्शन करने हैं, मैंने 36 साल खो दिए, अगर ये फोड़ देगा तो मैं दर्शन कैसे करूंगा। जिसको ये आस लग जाती है ना, उसका सुमन पक्का समझो, उसको भगत समझो, उसको श्रद्धालु समझो। तो उस माता जी की बात मैंने कही, बुजुर्ग माता जी थी, भोली थी, करती रही, जो कुछ भी होता उसी को अर्पण। पखाना करती है तो भी कहती है, लेकिन उस टाइम कौन सुनता है, अकेली होती है। क्या करती है, एक दिन कूड़ा डालने के लिए जा रही थी और उसने कूड़ा फेंक के कहा कि शिव अर्पण, और नारद जी का आना हो गया। नारद जी ने देखा तो नारद जी तो तने भगत कर रहा, कहने लगे ऐ शर्म नहीं आती तुझे। बुढ़िया बोली बाबा क्या हो गया? बोला कि तू कहती है कि शिव अर्पण। बोला फिर क्या हो गया, शिव अर्पण तो है ही। उसने 2 मारे चपेट। बूढ़ी बेचारी बोली कि शायद कोई गलती होगी। बाबा यूं तो मारता नहीं, आजकल तो मार दे बाबा ही खाल काट ले, बाबा असल हाथ भी नहीं लगाएगा किसी को। राह चला अपने नारद जी तो नारायण नारायण करता हुआ गया शिवपुरी में, शिव जी के सामने गया, शिव जी ने मुंह फेर लिया। उसने सोचा कि मैं तो आया था दर्शन करने, आज क्या हो गया, आज तो कोप भाजन बनना पड़ गया लगता है। शिव जी नाराज हो गए। दूसरी तरफ गया, फिर मुंह फेर लिया, कहने लगा प्रभु क्या गलती हुई, सेवक से माफ करो, मुझे कम से कम बता दो ताकि मैं क्षमा याचना करूं, मुझे माफ करो मेरी जो कोई गलती हो तो। बोला कि आज तूने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे हैं। बोला जी आपको मेरी क्या औकात थप्पड़ मारूं? अरे बोला बेवकूफ मेरा मुंह देख। तुम कहते हैं चेहरे पर दाग पड़े हुए, ये मैं भक्तों का जीवन बताता हूं। क्या भक्ति है आजकल। अरे आजकल तो जिसका खाते हो उसी के तुम, जिसका नमक खाते हो उसी के नमक हराम बनते हो, उसी के साथ धोखा करते हो। कहां इंसान भी नहीं हो, भक्ति बड़ी दूर। इसीलिए कहता हूं अगर सच्चे बन के तुम चलो, गुरु के अगर बन जाओ, क्या ताकत है तुम्हें कोई चीज मोड़ देगी, रोक देगी। दुनिया में जो हालात देखते हैं कि आने वाला समय पता नहीं क्या होगा,
पाखंड हो गया, हर जगह पाखंड हो गया, लुटेरे फैल गए। सच्ची कहें तो दुश्मनी बढ़ती है, कह भी नहीं सकते। व्यापार बना दिया लोगों ने, धर्म के नाम पर लूट मची हुई है, पाखंड फैलता जा रहा है, सच्चाई नहीं है किसी के पास। मैं कहता हूं गृहस्थी जैसी भक्ति नहीं है। गृहस्थ में रहो प्रेमियों, सच्चे बन के रहो, अपनी कमा के खाओ, हक हलाल की कमाई, पाप ना कमाओ। जो जुल्म आज नए हो रहे हैं समाज में, घर घर में जो कन्या वध करते हो गर्भ में ही, ये वध ना करो। अंधाधुंध जो वृक्षों की कटाई करते हो, ना पाड़ो इन पेड़ों को, इनको अपनी औलाद समझ के पाड़ो। औलाद तुम्हें धोखा देगी, ये पेड़ धोखा नहीं देंगे कभी भी। तुम्हारा जीवन इन्हीं से चलता है, तुम्हारा अंत भी इन्हीं से होगा, तुम्हारा कल्याण इस शरीर का जड़ा के यही करेंगे। अरे सब कुछ तो यही देते हैं, ये भी उसका, ये भी उसका, इसके अंदर बोलता वो भी उसका। और उन पेड़ों से क्या दुश्मनी है? जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, पानी का संरक्षण करो। क्यों पानी को वो बाहर फेंकते हो? अपने अपने घरों में कुएं लगाओ। मैंने ये बताऊं आपको, पानी संरक्षण के लिए जो पानी बेकार जाता है, ये हमारी नासमझी के कारण है। आश्रम में दिनोद में जाके देखो, मैंने 4 कुएं बनवाए हैं, और उन कुओं को बनवा के मैंने नीचे चौबे में उतार दिया। जितना भी पानी आता है बरसात का, सब का सब अंदर जाता है। बड़ा आश्रम बनवाया, उसमें 10-12 बनवाए हैं। कितना पानी पड़ता है, सब का सब पानी जमीन के अंदर जाता है। अगर सभी लोग आप इस तरह से उस पानी के लिए, जमीन का जो दोहन होता जा रहा है, कृषि के लिए पानी निकाला जा रहा है ट्यूबवेलों के द्वारा, आने वाले समय में पीने को भी पानी नहीं होगा। जिस प्रकार से पानी का दुरुपयोग हो रहा है, उसे पानी के दुरुपयोग को बचाओ, उसका संरक्षण करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, आपस में भाईचारा में प्रेम फैलाओ। यही सत्संग का गुण है। सत्संग ये सिखाता है आपको कि आपस में मिलके रहो। जब हम आपस में मिलके रहेंगे, जहां प्यार है, जहां समति वहां सुख नाना, जहां कुमति वहां दुख विदाना। जहां समति है, जहां अच्छे विचार हैं, जहां प्यार प्रेम है, वहां नाना प्रकार के सुख हैं। जहां कुमति है, जहां बुरे विचार हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जाति का भेद है, धर्म का भेद है, विचारों का मतभेद है, वहां यूं समझो कि तो विनाश का कारण बनता जा रहा है। वो तो एक ऐसा ज्वालामुखी बनता जा रहा है, कभी न कभी फूटेगा, इस सभ्यता का विनाश कर देगा। हम इंसान है, परमात्मा ने बुद्धि दी है, समझ दी है, उससे हम जितना हो सके नेक कर्म करें। नेकी का रास्ता जब हम बना लेंगे, जब नाम का नंबर आएगा, फिर नाम के अधिकारी बन पाओगे। अभी तो हम इंसानियत से भी बहुत दूर निकल चुके, इंसान भी नहीं है। जब इंसान पूरे बन जाएंगे तो सत्संगी बनने के लायक बनेंगे, फिर हम गुरु के नाम की समझ हमें होगी। अभी तो नाम की समझ नहीं है। अभी तो ऐसा है जैसे सपेरा बीन बजाता है और सांप उसके आगे सिर हिलाता है। हमने सिर्फ सत्संगों को नाम मात्र के लिए सिर हिलाते हैं, समझ नहीं आता हमें बीन का ले रहा। सतगुरु बीन बजाता है ज्ञान की, लेकिन हम सिर हिलाते हैं अज्ञान की, क्योंकि सर्प के कान नहीं होते, हमारे कान तो हैं, लेकिन हम उसको सुनते नहीं, मानते नहीं, समझते नहीं, अपनाते नहीं, अमल नहीं करते उस बात पर। जो इंसान होगा उसको कहने से ही बहुत है, एक ही वचन काफी है। सत्संग को तुम नोट कर लेना, एक एक बात बाद में सोच सोच के इसको समझ लेना। अगर तुम्हारा जीवन नहीं बदल जाए, फिर मेरे पास आके कह देना, फिर मुझे दोष देना कि तूने ये गलत कहा था। एक एक बात को आजमाते चलना, अगर गलत हो जाए उतनी सजा मुझे देना। मैं गुनाहगार हूं, आपका भी, सतगुरु का और मालिक का भी। मैंने अपने गुरु से ये शिक्षा ली है। और सच्चे बन के रहोगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता कोई, बाल बांका नहीं कर सकता कोई भी। कहीं भी घूमना, कहीं भी जाना, लेकिन सच्चे बन के, झूठे बन के नहीं, पाखंडी बन के नहीं, लुटेरे बन के नहीं, ठग बन के नहीं। ठग बन के रहोगे, जन जन के चोर बनोगे, नजर चुरानी पड़ेगी, बचानी पड़ेगी। दुष्ट आदमियों का संग ना करो। दुष्टों का संग करोगे तो तुम्हें चाहे कितना भी तुम कुछ भी कर लेना,
तुम तो पार तैरने की बात करते हो, मैं तो कहता हूं जैसे हो उससे भी गिर जाओगे। दुष्ट अगर मिल जाए तो उसको तो दूर से सलाम कर दे कि तेरा तो हो चुका लेकिन मेरा नाश ना कर। जिसको बचना है दूर से कहो। किस लिए गुलामी करते हो? डरते हो किस चीज से? मौत से आएगी। बच जाओ तो मेरे पास आ जाना, एक नहीं बचेगा। मरना है 365 दिन में मरोगे, 15 तिथियों में मरोगे, 7 वारों में मरोगे, 24 घंटों में मरोगे। एक भी नहीं बचने वाला। अगर बचने का कोई खाना हो तो बताओ। बचेगा गुरु का भगत। अमर दवाई पिलाते हैं वो अमर दवाई जो पी लोगे ना, फिर मौत का भय नहीं। फिर तो मौत को चैलेंज करोगे कि तेरी औकात क्या है, तू कभी सीधी आती नहीं है, तू क्यों वही बहाना लेके आती है। फिर जितना जीना है उसमें ये सोचो कि मैं नेक करूं। जब नेकी करते चले जाओगे, अच्छे करते चले जाओगे ना, फिर तुम्हारे जीवन जीने का, इंसानी चोला लेने का, फिर समझना कि पूरा हमने न्याय किया है कि मां से जन्म लेके मैंने कोई नेकी का काम किया है। गुरु की शरण लेने से इंसान का जीवन सुधर जाता है। जीते जी देख लेता है आदमी, इसी जीवन में पा लेता है। और अगर कुछ भी नहीं करते न तो क्या है? संतों को सत्संग सुन के मनुष्य का चोला मिला है, संतों का संग करो रे। जो तुमसे संग ना हो तो दान करो और संग रहो रे। जो तुमसे दान ना हो तो बुरी कर्ण से बचो रे, और बुरी कर्ण से ना बच सको तो इस जीवन से मर जान भलो रे। क्यों धरती पर बोझ है? फिर किस लिए है? खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना कोई नई बात नहीं। कीड़े मकोड़े भी करते हैं, उनसे ज्यादा बेहतर जीवन नहीं है। वो तो बेचारे ये नए कपड़े तो नहीं पहनते होंगे, ऊट पटांग काम तो नहीं करते होंगे, अच्छे हुए भोजन इनने उनके अपने जीव का रस में तो नहीं डूबते होंगे। उनको जो मिलता है वही खाते हैं। तो हमारे से अच्छे वो हैं, कम से कम वो प्रकृति ने उनको दिया है उसी में संतुष्ट हैं। अरे हम तो किसी में भी संतुष्ट नहीं। इसलिए प्रेमियों, गुरु के बताए ज्ञान के मार्ग को समझ के उसकी उपासना करो, और उपासना के मार्ग से ही हकीकत को हासिल करो। मुसलमानों ने, उर्दू की भाषा में गलत कहा मैंने, मुसलमान लोग जैसे कहते हैं कि शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत। हकीकत क्या है? हकीकत वो चीज है जो इंसान उस ज्ञान के बाद पहुंचता है। हमारा क्या है कि कर्म कांड, उपासनी कांड, भक्ति कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड कोई बात, ये बात नहीं कि 4 बात सीख ली, वो बात सीखने से ज्ञान नहीं हो जाता। ज्ञान का मतलब है नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना, आत्म साक्षात्कार करना, अपनी आत्मा को पहचानना, और आत्म साक्षात्कार करके उसको परमात्मा के, प्रभु के चरणों में लीन कर देना। जहां से आए थे वहीं वापस भेज देना। और वहां भेजने का एक ही सरल सूक्ष्म साधन है, सूरत शब्द योग। इससे बढ़ के कोई योग नहीं है, ना उससे बढ़ के कोई ज्ञान योग है, ना उससे बढ़ के कोई दूसरे योग हैं। सूरत शब्द योग की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच का जो पर्दा है उसको हटा के आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देने का ही नाम है ये। इसीलिए इसको ऊंचे से ऊंचा सत नाम, निज नाम और पूर्ण नाम कहा गया है। वेदों में देखो, शास्त्रों में देखो, चाहे कोई विदेशी लोगों ने पुस्तक लिखी है, उनमें भी उनकी उल्ट पुल्ट भाषा करके यही चीज हकीकत है, यही ज्ञान है, और यही जो हमारी मंजिल है वो है। इंसान की मंजिल वो है। और 84 का चक्कर लगाने के बाद ये अवसर मिला है हमें, ये अवसर हमने गुमा दिया, खो दिया, या समय बीत गया, फिर पछताना पड़ेगा। गुरु से ज्ञान लेके धन है, बार बार बलि हार जाऊं। गुरु महाराज की जिनने ये दिन दिखाया, कभी पढ़े, कभी नौकरी की, नौकरी करते वक्त सोचते थे, क्योंकि
इंसान, हर इंसान सोचता है अपने भविष्य के बारे में सोचता है। संसारी लोग था, मैं भी सोचता था क्या समय आएगा, गुरु की शरण नहीं ली थी, महा कब 2006 आएगा, कब रिटायर होंगे, जब तक तो मर लेंगे, कई बार मरेंगे, इतना जीवन नहीं जीना। लेकिन जो जीवन था शायद वो उससे भी कम था ही, लेकिन गुरु की शरण ने त्यार दिया। जिंदा जी गुरु ने बता दिया कि कल्याण है, निश्चित रूप से कोई खटका, कोई बहम नहीं है। मैं आप सबको साक्षी रख के कहता हूं, गुरु ने ऐसा न्याल किया कि बेफिक्र साक्षात्कार करवा दिया कि है क्या इंसान का जीवन। मुझे पता होता है, सब पता होता है, गुरु महाराज की कृपा से मुझे सब, लेकिन उसका होते हुए भी मैं कभी जाहिर नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि मालिक की मौज में दखल नहीं देनी। मुझे पता होते भी अनजान बनता हूँ, सादा जीवन जीना चाहता हूँ, बच्चों में बच्चा बन के रहना चाहता हूँ, समझदारों में समझदार, बुजुर्गों में बुजुर्ग, सत्संगियों में सत्संगी। मैं दूरी नहीं बढ़ाता किसी से भी। जो मेरे पास होता है स्पष्ट रूप में कहता हूँ, जिसको लेना हो मेरे वचन जो गुरु महाराज ने इस मुंह से बुलवाए हैं, मेरे तो मैं गलत कहता हूँ, मेरा तो है नहीं कुछ भी, मेरे थे जब तक गुरु की शरण में नहीं था, लेकिन गुरु की शरण में जब आया तो सब कुछ अब गुरु का है। अब जो होता है वो गुरु करता है, गुरु बोलता है, गुरु कहलवाता है, और सब कुछ उन्हीं को अर्पण था, वही हो रहा है। इसलिए मैं बार बार बलिहार जाता हूँ, लाख बार उनके चरण शरण पर बलिहारी, कोटि कोटि उनको दंडवत प्रणाम के इस शोले को भी उन्होंने सफल कर दिया। मालिक आप सब पर भी उसी प्रकार कृपा करे, लेकिन आप भी सच्चे दिल से गुरु के होके रहो। एक गुरु को जब मान लोगे, दिल में निष्ठा पक्की हो जाएगी। मैं कहता हूँ देखते देखते तुम कहोगे कि ये तो वाक्य में जादू जैसा असर है। ये कोई पाखंड पूजा नहीं सिखाता मैं किसी को, झूठ फरेब मेरे पास नहीं है कोई भी, ना मैं किसी को कोई फंडबाजी आडंबर में फंसाने का काम करूंगा, क्योंकि गुरु महाराज की शिक्षा नहीं है ये। उन्होंने कहा जो कहना हो स्पष्ट कहो, चाहे 4 आदमी भी अगर सुधरेंगे, एक सुधर जाएगा वो भी बहुत है, और नहीं सुधरेगा तो मेरा फर्ज है, मैं गुरु के हुक्म बजाता हूं, चाहे एक भी ना सुधरे तो करोड़ों सुधरे। आज कितने 5 लाख लोगों ने बीड़ी, सिगरेट और पान, तंबाकू सब कुछ छोड़ने का संकल्प नेम लिया है, और जाके देखोगे कि कोई कहीं भी जो पक्का सत्संग है इनका सेवन करता हुआ नहीं मिलेगा, आजीवन नहीं मिलेगा, गिरे हुओं की गिनती नहीं है। कोई भी किसी प्रकार का अगर नशा करता हो, भाई मेरे पास जेल तो है नहीं, अगर कोई करना शुरू कर दे तो उसमें बंद कर दूं, लेकिन जबान से मैं कहूंगा, लेकिन और जो सच्चा होकर छोड़ देगा उसकी मेरी अगर कहीं सिफारिश चलेगी सतगुरु महाराज के पास, तो उनका नाम लिस्ट में शामिल करके जरूर भेज दूंगा। आप सबको मालिक सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, भक्ति दे, भक्ति की युक्ति दे, भक्ति करने के लिए शक्ति दे, और आप दिल से करो, आपका श्रद्धा, विश्वास, निश्चय दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, आपकी भक्ति बढ़े और नाम की कमाई करो। राधा स्वामी।